राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था, शराब से शरीर नष्ट होता है, आत्मा भ्रष्ट होती है। शराब का सेवन करने वाला इंसान हैवान हो जाता है। अगर शराब की दोस्ती गरीबी से हो जाए तो स्थिति बहुत भयावह हो जाती है। बिहार की स्थिति भी ऐसी ही होती जा रही थी। पड़ोसी हैं, बहुत पीते थे, वो पीकर आते थे, गाली देते थे, पड़ोस के लोग उनको मारा भी करते थे। छोटे से छोटे बच्चे लोग मारते थे। उनकी बीवी रहती थी, शाम में डंडा चला के मारते थे, गाली देते थे। प्रेग्नेंट रहती थी, वो इस तरह से मारती थी कि पेट में उनका बच्चा ही मर जाता था। जहाँ भी शादी ब्याह, जहाँ हम लोग के यहाँ फंक्शन होता था, उसमें लोग दारू पी के आते थे और यहाँ आर्म्स का जो उपयोग होता था उससे बहुत से लोग का एक्सीडेंट हो जाता था, गोली चल जाती थी, लग जाता था। समाज के जो सबसे निचले तबका हैं वो सबसे ज़्यादा प्रभावित इससे थे, और इसके चलते जो आर्थिक विकास की स्थिति भी है वो भी उनकी सुधर नहीं रही थी। तो इसलिए बहुत ज़रूरी था कि शराबबंदी बिहार में लागू की जाए। 5 अप्रैल 2016 के दिन सूर्य की किरणें अपने 7वें घोड़े पर सवार बिहार के प्रांगण में उतरी। अपने साथ लेकर आई एक नई सामाजिक क्रांति। बिहार की सरकार ने शराब सेवन को पूर्णतः बंद कर दिया। धीरे धीरे यह क्रांति पुनर्जागरण का रूप लेने लगी है। बिहार का गोपालगंज जिला भी इस अनुभूति से अछूता नहीं रहा। गोपालगंज से NH-28 गुजरता है, तो और NH-85 का भी एरिया इस ज़िले से होकर गुजरता है। तो शराबबंदी के पूर्व यहाँ पे रोड एक्सीडेंट्स की भी संख्या काफ़ी अधिक रहती थी, और अमूमन हर एक सप्ताह में 10 दिन में कोई ना कोई एक्सीडेंट का मामला आता था। लेकिन मैं अपने अनुभव से कह सकता हूँ कि आजकल के समय में ऐसी घटनाओं की संख्या में अच्छी खासी कमी आई है। गोपालगंज ज़िला चूँकि यूपी बॉर्डर से लगा हुआ है और यहाँ पे इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट है, तो हम लोगों ने यहाँ पे शराबबंदी लागू होने के पश्चात विशेष चौकसी बरती है, और उसी का नतीजा है कि अभी तक लगभग 2500 छापेमारियाँ की गई हैं, 1200 से अधिक लोग जेल भेजे गए हैं, 7000 लीटर के आसपास अवैध देसी शराब और 12000 लीटर से अधिक अवैध विदेशी शराब जब्त किए गए हैं। तो चौकसी भी लगातार बढ़ती जा रही है। पुनर्जागरण की दूधिया छाया में अंगड़ाई लेते बिहार ने पूर्ण महानिषेध के संकल्प को लौह रूप देने के लिए 21 जनवरी 2017 को एक मानव श्रृंखला बनाने का निश्चय किया। 21 जनवरी को पूरे बिहार में एक समय में एक साथ हजारों किलोमीटर की मानव श्रृंखला होगी, और हम लोगों का लक्ष्य है कि इसमें 2 करोड़ हमारे बिहार वासी भाग लेंगे। मैं आपसे आग्रह करूंगा, मानव श्रृंखला के इस कार्यक्रम में शरीक होइएगा। मिलाए हाथ से हाथ, मन से मन को हम। गोपालगंज में तो ये संकल्प एक अद्भुत उमंग पर सवार था। महीने पहले से तैयारियां शुरू हो गईं। निकले अपने घरों और मकानों से, आए अपने अपने पास सड़कों पे। निकले अपने घरों और मकानों से, आए अपने अपने पास सड़कों पे। शराब बंदी का है पहला वार्षिक, बिहार वासियों को क्यों न होगा गर्व। देबू पैसा के तरह बाप के मार के मुंह फोड़ते उधर टाइम नहीं के हमरा निकले के बा, हमरा टाइम नहीं के, पैसा नहीं के, हमरा मारी पैसा नहीं के, हमरा मारी। निकले अपने घरों और मकानों से, आए अपने अपने पास सड़कों पे। शराब बंदी का है पहला वार्षिक, बिहार वासियों को क्यों न होगा गर्व।
आइए आज से हम सब मिलकर नशे को ना कहते हैं और जिंदगी को हाय करते हैं। जिले के माता और बहनों से आग्रह है युवाओं बुद्धिजीवियों से, जिले के माता और बहनों से आग्रह है युवाओं बुद्धिजीवियों से, मद निषेध दिवस को हर्षोल्लास से मिला के हाथ में हाथ एक दूजे से, आओ बनाए श्रृंखला विशाल हम 21 जनवरी के दिन। नए बिहार का सपना, शराब मुक्त बिहार अपना, बच्चे बच्चे जागेगा, नशा बिहार से भागेगा, दारू नहीं पियोगे, लंबी उम्र जियोगे। जिले के माता और बहनों से आग्रह है युवाओं बुद्धिजीवियों से, जिले के माता और बहनों से आग्रह है युवाओं बुद्धिजीवियों से, मद निषेध दिवस को हर्षोल्लास से मिला के हाथ में हाथ एक दूजे से, आओ बनाए श्रृंखला विशाल हम 21 जनवरी के दिन। मिलाए हाथ से हाथ मन से मन को हम बिहार के लिए बढ़ाएं एक कदम, बनाए मिल के श्रृंखला विशाल हम 21 जनवरी के दिन। मिलाए हाथ से हाथ मन से मन को हम बिहार के लिए बढ़ाएं एक कदम, बनाए मिल के श्रृंखला विशाल हम 21 जनवरी के दिन। पिछले लगभग एक माह से अलग अलग सांस्कृतिक दलों से हम लोगों ने कई जगह कार्यक्रम आयोजित किए और स्थानीय स्तर पर भी जो कलाकार हैं उनको भी इन्वॉल्व किया, उनको प्रशिक्षण दिया गया और वो जगह जगह जाके चिन्हित पंचायतों में, गाँव में जाके उन्होंने कार्यक्रम अपना किया है और लोगों के बीच में एक वातावरण निर्माण का कार्य किया है। पानी की व्यवस्था पीने के लिए, हर एक 10 किलोमीटर पे एम्बुलेंस की व्यवस्था, हॉस्पिटल कैंप्स हॉस्पिटल भी कई जगह चिन्हित रूटों पे बनाए गए हैं और अलग अलग जगह कला जत्था के माध्यम से, सांस्कृतिक दलों के माध्यम से एक उत्सव का माहौल रहेगा। हर एक ब्लॉक में कई जगहों पे तोरण द्वार बनाए गए हैं और बच्चों को परेशानी ना हो इसके लिए उन्हें जो आवश्यक जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि पैरों का मूवमेंट कैसे होना चाहिए और ये सब उन्हें बताया गया है। तो विस्तृत तैयारियां की गई हैं। इक्कीस जनवरी की सुबह पूरा गोपालगंज व्यग्रता और उत्साह के धागों से बुनी संकल्प की चादर को ओढ़े हुए था। वृद्ध, नर, नारी सभी इसी चादर में लिपटे हुए थे। मानव श्रृंखला में भाग लेने के लिए लोग घंटों पहले घर से निकले और लाइन में खड़े हो गए। सुबह की शुरुआत ने दोपहर तक रंग जमा दिया। 12:15 होते ही लोगों ने न धर्म पूछा न जाति, हाथ से हाथ जुड़ते गए और शराब के विरोध में बनती गई एक मानव श्रृंखला। दारूबंदी कानून को घर घर तक पहुंचाना है, दारूबंदी कानून को घर घर तक पहुंचाना है, गांव गांव टोले टोले घर घर अलग जगाना है, गांव गांव टोले टोले घर घर अलग जगाना है। बच्चों के नारों की गूंज सभी में जोश भर रही थी। आधी आबादी के आंखों में सुरमई सपने थे। उनकी भागीदारी अभूतपूर्व थी।
गोपालगंज में 8 लाख लोगों ने हाथ मिलाए 45 मिनट शराब मुक्ति का संकल्प लिया। उम्मीदों का ये कारवां करीब 335 किलोमीटर लंबा था। सचमुच इस कारवां ने इतिहास के पन्ने को अपने नाम कर दिया। देखिए, मानव श्रृंखला जिस तरीका का जो बिहार में हुई है, विश्व रिकॉर्ड इसको तोड़ने का काम किया है। और इसमें खास करके खासियत इसमें ये रही है कि आम जन की भागीदारी, बच्चों के साथ साथ आम जनों की भागीदारी और सबसे ज़्यादा महिलाओं की भागीदारी इसमें देखी गई और बच्चियां की भागीदारी देखी गई। ये निश्चित रूप से ये साबित कर दिया कि शराब हमारे लिए काफ़ी माने कोढ़ के बराबर था, कि शराब ने मेरे जीवन को, समाज को, मेरे विचार को नष्ट करता था, बर्बाद करता था। वैसे से मुक्ति आदरणीय बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने और महागठबंधन सरकार ने इसको दिलाने का काम किया है। आज काफ़ी अच्छे माहौल में मानव श्रृंखला का आयोजन हुआ और जो उम्मीद हम लोगों ने की थी उससे भी बेहतर आज का आयोजन संपन्न हुआ है। 335 किलोमीटर से भी अधिक जो हम लोग ने सोचा था उससे भी अधिक दूरी में मानव श्रृंखला का निर्माण किया गया और 6.5 से 7 लाख के बीच अभी जो हम लोग के पास प्राइमरी जो आंकड़े आए हैं उससे यही लगता है कि 6.5 से 7 लाख लोगों की इसमें भागीदारी हुई है। काफ़ी उत्साहपूर्ण माहौल में आज का ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। ये एक श्रृंखला बनाकर ये एक प्रूफ किया गया है कि शराब का बहिष्कार किया गया है और महिलाओं की तरफ से और लोगों की तरफ से जागरूकता पैदा की गई है। शराब पीने वाले के बच्चे जो भूखमरी की स्थिति में थे, आज वो उनका पेट भर रहा है। जो शिक्षा से दूर थे, आज वो शिक्षित हो रहे हैं। सर, बहुत अच्छा ये मानव श्रृंखला बहुत ही सफल रहा है। नीतीश गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा कदम उठाया है शराबबंदी के खिलाफ और मैं इसके पक्ष में हूँ। जी, बहुत ज़्यादा संख्या रहा लड़कों लड़कियों का, बहुत अच्छे से लाइन रहे, इसमें कोई परेशानी नहीं हुई, अच्छे से लाइन बने रहे, लंबा लाइन था, सभी लड़के कॉलेज स्कूल के लड़के आए थे। इसका बहुत ही फायदा है। बिहार की जो गरीब जनता है वो शराब के चलते उनका बहुत नुकसान हो रहा था और आम आदमी इससे बहुत परेशान था। नीतीश कुमार जी का बहुत ही अच्छा कदम है। मर्द थे जो शराब पीते थे, जितने भी कमाते थे शराब पी करके उसी में खर्च कर देते थे वो। सर, ये बहुत सफल रहा और हम लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। बहुत अच्छा हम लोग का सफर रहा है और हम लोग लड़के और लड़के लाइन में लग रहे और नीतीश कुमार का जो कहना था बहुत अच्छा, शराब के बंदी में बहुत अच्छा हम लोग का ये कहना है।